दोस्तों, क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि दुनिया के सबसे बड़े लग्जरी ब्रांड में से एक का लफ्जी तर्जुमा बाल इज किंग बनता है। वही लग्जरी ब्रांड जिसे आपकी मशहूर शख्सियात पहनती हैं, इसकी प्रमोशन करती हैं और इसे एक ट्रेंड नहीं बल्कि तकरीबन अंधों की तरह फॉलो किया जा रहा है। और आप समझते हैं कि ये सब सिर्फ फैशन है। मैं बात कर रहा हूँ बालेंसियागा की। चलें इस लफ्ज को ट्रांसलेट करते हैं। बाल लातीनी जबान में किंग के मायने रखता है और आज आपको ये लफ्ज हर रेड कारपेट में, हर म्यूजिक वीडियो में और हर महंगे तरीन आउटफिट पे छिपा नजर आता है। कुछ साल पहले ये बात बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग थी क्योंकि इस ब्रांड के नाम का तर्जुमा साफ साफ बाल इस किंग किया जा रहा था। लेकिन आज वही तर्जुमा पब्लिकली दिखाया नहीं जाता, इसे बस एक ट्रांसलेशन मिस्टेक कहा जाता है। हालांकि मैंने चंद साल पहले खुद इस तर्जुमे को अपनी आंखों से देखा था, मगर जो कुछ आप आगे देखने वाले हैं वो वाकई आपको हैरान कर देगा। मगर इससे पहले कि आप मुझे पागल कहें, जरा ये जान ले कि बाल असल में कहते किसको हैं, क्योंकि एक बार जब आपने ये जान लिया तो आप दुनिया को एक अलग तरीके से देखेंगे। सूरतुस साफ़ात में अल्लाह ताला हमें हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के बारे में बताते हैं। वो एक ऐसी कौम की तरफ भेजे गए थे जो कि बाल नामी बुत की पूजा करती थी। लेकिन ये कोई आम बुत नहीं था, बल्कि वो आइडल था जिसे उस माशरे की एलीट क्लास ताकत, दौलत और कंट्रोल के लिए वर्शिप करती थी। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने इनसे सीधा सवाल किया कि क्या तुम बाल को पुकारते हो और बेहतरीन खालिक को छोड़ देते हो? लेकिन यहाँ पर एक ऐसी बात है जो कि शायद आपके इस्लामियात के टीचर ने भी कभी आपको डिटेल में नहीं बताई होगी। इब्ने कसीर वजाहत करते हैं कि बाल असल में शुरू में कोई बुत नहीं था। कदीम जबानों में ये एक टाइटल था जिसका मतलब रब, मालिक या मास्टर के होते हैं। बाद में फोनिशियन कौम ने इसी टाइटल को बाकायदा गॉड बना दिया और फिर कैनानाइट्स ने बाल को अपना सबसे बड़ा और मरकजी देवता मान लिया। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के जमाने तक आते आते उस वक्त के बादशाह अहाब और उसकी बीवी ने इसे ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर कर दिया। अब जरा ये सीन इमेजिन करें, बाल के तकरीबन 450 प्रॉफिट्स थे, लेकिन ये कोई रैंडम लोग नहीं थे, बल्कि ये उस वक्त के इन्फ्लुएंसर्स थे, ब्लू टिक वेरीफाइड पर्सनैलिटीज। यही लोग माशरे को बताते थे कि क्या चीज करनी है, किसकी इबादत करनी है और किस चीज की कुर्बानी देनी है। और इसके बदले में बाल क्या प्रॉमिस करता था? बारिश, फसलों की पैदावार, जरखेजी, दौलत, कामयाबी, सब कुछ दुनिया से रिलेटेड। लेकिन ये चीजें तो सुनी सुनी लग रही है ना? अब यहाँ आप सोच रहे होंगे कि यहाँ से तो हमें दज्जाल की वाइब्स आती है, और आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ से चीजें और ज्यादा डार्क होने लगती है। बाल की इबादत करने के लिए कुर्बानियां जरूरी थी, और ये सिर्फ जानवरों तक महदूद नहीं बल्कि इसमें बच्चे भी शामिल थे। वो लोग अपने बच्चों को बाल के पीतल के बने मुजस्मों में जिंदा जला देते थे और ढोल इतने जोर से बजाए जाते कि बच्चों की चीखें दब जाती। इसे कहते थे पैसिंग थ्रू द फायर। और शुरू में ये चीजें एलीट क्लास करती थी, फिर नॉर्मलाइज होना शुरू हो गई और फिर ये चीजें मैंडेटरी हो गई। अमेरिका में हर साल कितने बच्चे मिसिंग हो जाते हैं। लोग मैकडॉनल्ड्स में इंसानी दांत तलाश करने की बातें कर रहे हैं, और लग्जरी ब्रांड बालेंसियागा को देखें जो बच्चों से मुतल्लिक सेक्सुअलाइज्ड कंटेंट प्रमोट कर रहा है, जैसे इस इमेज में टेडी बेयर को सेक्सुअल आउटफिट पहनाया गया हो और बैकग्राउंड में डिमोनिक स्केचेस हों। सवाल यह है कि इस सब का क्या मतलब है, और ये वो रियलिटी है जो कि कोई मानना नहीं चाहता। दुनिया के टॉप 1% लोग एथियस्ट नहीं है, वो किसी चीज की इबादत तो करते हैं, और वो किस चीज की इबादत करते हैं ये तो आपको अभी तक समझ आ गया होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के बारे में फरमाया कि इसके साथ जन्नत और जहन्नम होगी, लेकिन इसकी जन्नत जहन्नम होगी और इसकी जहन्नम जन्नत होगी। अब हमारे जहनों में सवाल आएगा कि यहाँ पर दज्जाल कैसे आ गया, लेकिन अगर आप थोड़ा गौर से देखें तो बाल असल में दज्जाल के आने की प्रैक्टिस है। पहले एलीट्स खामोशी से बाल की इबादत करती रही, फिर मशहूर शख्सियात ने इसे नॉर्मलाइज किया और अब नौजवान कॉपी करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अस्फहान से तकरीबन 70,000 यहूदी दज्जाल की पैरवी करेंगे, और सबसे हैरानकुन बात यह है कि बेडोइन और खवातीन दज्जाल की सबसे बड़ी पैरोकार होंगी, क्योंकि वो इसके मौजज़ात और दौलत को देखकर मुतासिर होंगे। अब जरा सोचें, बालेंसियागा को कौन पहनता है? इन मशहूर शख्सियात को कौन फॉलो करता है? इनका दिफा कौन करता है? चाहे वो कुछ भी करें, जो कुछ ये सारे इन्फ्लुएंसर्स पहनते हैं इनकी कॉपी कौन करता है? बात यह है कि टॉप 1% लोग खुद दज्जाल के लिए तैयार नहीं हो रहे, बल्कि वो हमें दज्जाल के लिए तैयार कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक हिस्टोरिकल फैक्ट है जो कि आपको जरूर जानना चाहिए। हर सिविलाइजेशन जिसने बाल की इबादत को कबूल किया वो आखिरकार तबाह हो गई। फोनिशियंस चले गए, कैनानाइट्स का सफाया हो गया और बादशाह अहब की सल्तनत तबाह हो गई, क्योंकि कुरान में अल्लाह का वादा वाज़ेह है।
मॉडर्न वेस्ट में बढ़ती हुई मेंटल इलनेस, गिरती हुई बर्थ रेट्स, जेंडर कंफ्यूजन, डिप्रेस्ड बच्चे, बिखरता हुआ माशरा, ये सब एक गिरती हुई सिविलाइजेशन की निशानियां हैं। और ये सब वो निशानियां हैं जो कि बाल की वर्शिप के बाद एक सिविलाइजेशन को तबाही की तरफ ले जाती है। लेकिन अभी आपके जहन में एक ख्याल आएगा कि ये मॉडर्न वेस्ट ही तो है जो कि आज दुनिया में राज कर रहा है। लेकिन हकीकत ये है कि ये राज बिल्कुल टेम्पररी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि दज्जाल के ज़हूर से पहले 3 साल डिसेप्शन के होंगे। पहले साल में आसमान 1/3 बारिश रोक देगा, दूसरे साल में 2/3 और तीसरे साल में सब कुछ। लोग इतने बेबस, इतने कमजोर और इतने स्पिरिचुअली भूखे होंगे कि जब दज्जाल आएगा और अपने झूठे मौजज़ात दिखाएगा तो वो सब उसे पूजने लग जाएंगे, क्योंकि जनरेशन से इन्हें प्रोग्राम किया गया है कि जो भी आपको प्रोवाइड करे इसकी इबादत करनी है। अब जरा सोचें, आज दुनिया को कौन कंट्रोल कर रहा है? वही टॉप 1% जिनके हाथों में आपके बैंक अकाउंट्स, आपका मीडिया, आपके गवर्नमेंट है। ये कोई रैंडम बिलियनर्स नहीं है, ये कदीम सिस्टम के वारिस हैं। एक ऐसा सिस्टम जो कि बाल से शुरू हुआ और दज्जाल पर खत्म होगा। लेकिन एक बात है जो कि वो नहीं चाहते कि आप जाने, वो ये कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम आखिर में जीत गए थे। वो अकेले बाल के 450 नबियों के मुकाबले में खड़े हुए। इन्हें चैलेंज दिया गया कि अपने खुदा को पुकारें। वो सुबह से लेकर दोपहर तक खुद को काटते रहे, नाचते रहे, चीखते रहे, मगर बाल ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि बाल जवाब दे ही नहीं सकता। वो एक रिसाइकिल्ड झूठ के सिवा कुछ भी नहीं है। फिर हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने सिर्फ एक बार अल्लाह को पुकारा, बस एक बार, और आप समझ गए होंगे कि फिर इसके बाद क्या हुआ होगा। वही ताकत जिसने बाल के नबियों को बेनकाब और इन्हें तबाह किया, वो आज भी मौजूद है। वही अल्लाह जिसने इलियास अलैहिस्सलाम की हिफाजत की, आज भी मोमिनों की हिफाजत कर रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने सूरह कहफ की पहली 10 आयात हिफ्ज कर ली, वो दज्जाल से महफूज रहेगा। सिर्फ 10 आयात बस। ये इंसानी तारीख के सबसे बड़े फितने के खिलाफ आपका असल वेपन है। जब लोग बालेंसियागा पर हजारों खर्च कर रहे हैं, तो आप इन आयात में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो वाकई आपकी हिफाजत करेगी। लेकिन जो सबसे खौफनाक हकीकत है वो ये है कि ये टॉप 1% लोग जीतते नजर आ रहे हैं। वही टॉप 1% जो कि खुलेआम बालेंसियागा पहनते हैं, वो कल्चर को शेप दे रहे हैं। वो डिसाइड करते हैं कि क्या चीज नॉर्मल है, क्या चीज कूल है, और हकीकत में दुनिया को चलाते नजर आ रहे हैं। लेकिन ये सारी तारीख हमें सिर्फ एक ही बात सिखाती है कि बातिल हमेशा नए चेहरों और नए नामों के साथ आता है। कभी इसे मजहब का लिबादा दिया जाता है और कभी इसे आज़ादी और फैशन के नाम पर प्रमोट किया जाता है। बाल आज किसी बुत की सूरत में नहीं, बल्कि एक सिस्टम की शक्ल में मौजूद है जो इंसान को अल्लाह से दूर और ताकत के सामने झुकना सिखाता है। और यही उस जमीन को हमवार कर रहा है कि जिस जमीन पर दज्जाल का फितना खड़ा होना है। इसलिए अब सवाल ये नहीं करना चाहिए कि दज्जाल आएगा या नहीं, बल्कि सवाल ये होना चाहिए कि क्या हम उसके लिए मेंटली तैयार हैं या नहीं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।